हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो। दिस साइड अक्षत। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का पार्ट 2 में, जिसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी और उसके ब्रांचेस, फिर यूनिवर्स के बारे में, फिर प्लैनेट्स, मून, अर्थ, फिर अर्थ में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक समझ लेते हैं हम। जहाँ जहाँ इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको वहाँ मार्क कर दिया करूँगा। तो सबसे पहला है ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। तो पहले जियोग्राफी होता क्या है? जियोग्राफी इज़ द साइंस दैट स्टडीज देन लैंड फीचर्स दैट द इनहेबिटेंट्स एंड द फिनोमेना ऑन द अर्थ। ये जियोग्राफी का डेफिनेशन हो गया। और फादर ऑफ जियोग्राफी ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ये हैं इरेतोस्थेंस। इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। ये फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। बाकी अगर देखें तो ये ब्रांच हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ब्रांचेस में देखें तो पहले फिजिकल जियोग्राफी, फिर ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में जो फिनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है या अर्थ पे हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ह्यूमन जियोग्राफी में हम सिविलाइजेशन वगैरह और पीपल कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इनका डेफिनेशन है। अब आते हैं यूनिवर्स पे। तो यूनिवर्स क्या होता है आगे का? ये यूनिवर्स की डेफिनेशन है। इट इज़ द डिफाइंड एज अ टोटली ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, प्लांट्स, स्टार, गैलेक्सी, टीसीज। जो सब कुछ भी है, एवरीथिंग, इनफाइनाइट से लेके सब कुछ जिसमें स्टार, प्लैनेट्स या मैटर, वो सब यूनिवर्स में आता है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स ये कॉस्मोलॉजी इसे बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स जो होता है बिलियन ऑफ गैलेक्सीज से बना होता है, और गैलेक्सीज जो है स्टार से और प्लैनेट से बने होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे, आकाशगंगा भी कहते हैं। और जो हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। यूनिवर्स पे दिए गए थे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिग बैंग थ्योरी है, जो जॉर्ज लेमेटायर द्वारा दिया गया था। और ये है ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। हाँ, यूनिट एंड डिस्टेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इंटरव्यू या IMUCT में मिल ही जाएगा। तो पहले लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर बेसिकली ये डिस्टेंस होता है जो लाइट द्वारा 1 ईयर में ट्रेवल किया गया होता है। जो लाइट ईयर की वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आखिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच। और जो इसकी यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अपने सोलर सिस्टम पे। आखिर सोलर सिस्टम में हम सन, प्लैनेट और स्टार वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम में बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सन से। सन जो होता है ये सोलर सिस्टम का 90% मास जो है वो कवर करता है। और ये कि इम्पॉर्टेंट है, जो सन प्रोवाइड करता है जो एनर्जी, वो बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न करता है। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता क्या है? ये जो होता है कन्वर्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। जो सन के कोर में हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, यही न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसमें जो लेयर की बात करें, इसमें 2 लेयर होते हैं, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेरीहेलियन एंड एपिहेलियन। तो पेरीहेलियन में क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब सन जो होता है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। ऐसा पीरियड होता है जब सन और अर्थ के बीच जो है बहुत कम ही डिस्टेंस रहता है। और ये होता है 3 जून को। और ST ये फारेस्ट रहेगा यहाँ पे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये यहाँ पे नियरेस्ट नहीं रहेगा। जो इसकी वैल्यू होती है 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ये 4 जुलाई को होता है। इसका मतलब होता है एपिहेलियन। अब आते हैं हम प्लैनेट्स पे। जैसे मैंने आपको बता रखा है, प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या है? प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट जो है सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अभी हमारे
जो प्लैनेट है वो 8 प्लैनेट है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में ये डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के प्लैनेट को डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब कुछ मिलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट है प्लैनेट फैक्ट्स, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, तो ये आपको एक बार देख लेना है। जो बिगेस्ट प्लैनेट वो जुपिटर है, बिगेस्ट सैटेलाइट जुपिटर, ब्लू प्लैनेट अर्थ, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम साइरस, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा। ये एक बार आप देख लेना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आते हैं मून पे। बेसिकली जो स्टडी ऑफ मून होता है वो सेलेनोलॉजी होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना। और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून इतना है। और एपोगी और पेरिजी जैसे सन में था वैसे मून में है। एपोजी क्या होता है? पीरियड ऑफ द फारेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। ये उस टाइम का पीरियड होता है जब अर्थ और मून के बीच जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ये होती है इतना किलोमीटर। और पेरिजी होता है ये वो पीरियड होता है जब अर्थ और मून के बीच जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है। अब डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये 3rd प्लैनेट फ्रॉम सन से, ये 3रा प्लैनेट है। और जो इसकी एज है वो अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर एगो है और रेडियस इसकी इतनी है। और 2 इम्पॉर्टेंट है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। जो रोटेशन टाइम है वो अर्थ का 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड और रिवॉल्यूशन टाइम 365 डे 5 आवर 48 मिनट 45 सेकेंड। ये डाटा आपको माइंड में रखना है। अब देखते हैं अर्थ मूवमेंट। जो अर्थ मूवमेंट होता है वो बेसिकली 2 होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे होके वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, अपने ही एक्सिस पे। और ये जो होता है 24 आवर में। और ये रोटेशन के कारण आपका डे एंड नाइट होता है। और जो इक्वेटर पे जो होता है डे एंड नाइट इक्वल होता है। और रोटेशन स्पीड अगर कोई पूछ लेते हैं तो रोटेशन स्पीड जो आपका इक्वेटर पे होता है वो मैक्सिमम होता है, वो इतना किलोमीटर पर आवर होता है। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। रिवॉल्यूशन अब रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट वंस इन एवरी ईयर। ये सन के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ये 365 डे में। इसके कारण रिवॉल्यूशन के कारण सीजन में चेंजेस होते हैं और ईयर में। अर्थ मूवमेंट यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में। रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करेंट होता है, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड एवरी डे। और रिवॉल्यूशन में काजेज ऑफ सीजन चेंज होता है, वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट का जो लेंथ होता है वो वेरिएट करता है। यह टिल सीजन किस कारण से चेंज होता है, तो वो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। अर्थ के टिल्ट के कारण सीजन चेंज होता है। तो जो अर्थ है द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की जो ये एक्सिस है वो इक्लिप्टिक पे, ये इक्लिप्टिक है, उस पर ये जो एंगल है वो इतना है 66.5 डिग्री पे इंक्लाइन है। फिर क्वेश्चन आता है इक्लिप्टिक क्या होता है। इक्लिप्टिक होता है द प्लेन इन विच द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जिस प्लेन में अर्थ जो है सन के अराउंड में ऑर्बिट में है उसे इक्लिप्टिक कहते हैं। इसके कारण हमारा टिल्ट ऑफ अर्थ के कारण गिविंग राइज टू डिफरेंस सीजन एंड वेरिंग लेंथ ऑफ द डे। इसके कारण सीजन में डिफरेंस होता, सीजन चेंज होता है और डे एंड नाइट के लेंथ में वेरी होता है। अब आता है इक्विनॉक्स, समर सोलास्टिक, विंटर सोलास्टिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटाज है। इक्विनॉक्स होता क्या है, इक्विनॉक्स वो टाइम है डे एंड नाइट इक्वल व्हेन द सन वर्टिकली अबव द इक्वेटर। इक्विनॉक्स के टाइम डे एंड नाइट इक्वल होता है जब सन इक्वेटर के अबव होता है। ये 2 डेज होता है, 21 मार्च होता है और एक 23 सितंबर। अब आते हैं समर सोलास्टिक। समर सोलास्टिक क्या होता है, सन जो होता है अपीयर, सन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है एंड वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकली ओवरहेड आता है, ये 21 जून को होता है। विंटर सोलास्टिक में सन ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड रहता है, ये 22 दिसंबर में होता है। सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, समर सीज़न, ऑटम सीज़न, विंटर सीज़न। सीज़न जब स्प्रिंग सीज़न जब होता है जब जो सन है इक्वेटर के ऊपर होता है, ये 21 मार्च को होता है। और समर सीज़न में जो है सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये 21 जून को होता है। और एटम में जब सन इक्वेटर की तरफ आता है, नॉर्थ की ओर से इक्वेटर की तरफ जब आता है तो एटम सीज़न होता है, ये 23 सितंबर को होता है। और विंटर में जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है। बेसिकली स्प्रिंग से विंटर के टाइम नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से सन साउथ हेमिस्फीयर में आता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है सीज़न चेंज रहता है। वही अगर सेम हम देखें तो वो साउथ हेमिस्फीयर के लिए ऐसा उल्टा हो जाएगा, सेम एज नॉर्थ। अब है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ये प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ इसमें है। अब आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे। लैटिट्यूड होता है क्या है? लैटिट्यूड जो होता है इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड बेसिकली होता है ये एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का जो अर्थ पे होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर से। जैसे हम ये लैटिट्यूड देख सकते हैं, ये अर्थ का ये सेंटर ले लेते हैं, यहाँ से जो इतना डिग्री का ये एंगुलर डिफरेंस है वो लैटिट्यूड कहलाता है। और ये जो सारे ये पैरेलल आप सारे लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड को हम नॉर्थ या साउथ में डिफाइन करते हैं, जिस भी इक्वेटर में, जिस भी हेमिस्फीयर में, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर। जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लैटिट्यूड वो इक्वल होता है और 1 डिग्री में 111 किलोमीटर्स होता है। इसको नॉर्थ या साउथ से नेम करते हैं। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर के अलॉन्ग ये एंगुलर डिस्टेंस होता है अर्थ सरफेस पे। इसको ईस्ट वेस्ट मेजर करते हैं फ्रॉम प्राइम मेरिडियन से। और इक्लिप्स बेसिकली होता है क्या है, जब ये सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाए तो इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स होता है 2 टाइप्स का, एक लूनर इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है आपका? लूनर इक्लिप्स में बेसिकली इट्स ओकर व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून। जैसे ये सन और ये मून है और इसके बीच में अपना अर्थ आ जाता है, तो ये लूनर इक्लिप्स हो जाता है। अब देखते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में होता क्या है? बेसिकली ये सन है और ये अर्थ है और इसके बीच में आपका मून आ जाता है, तो अर्थ के जो पार्ट हैं वो शेडेड हो जाते हैं। ये सोलर इक्लिप्स होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए? कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।